We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो यूरोप में रूस और जर्मनी के बीच जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार और मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है और इसके बाद पुतिन गुस्से में है। पुतिन के गुस्से से पूरा यूक्रेन कांप रहा है और अब नेटो देशों को भी डर लगने लगा है। पोलैंड ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है और अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। मॉस्को की इमारतों पर ड्रोन गिर रहे हैं। गलियों में धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन से मॉस्को को टारगेट किया। युद्ध अब पुतिन के वॉर सेंटर क्रेमलिन तक पहुंच चुका है। मॉस्को पर हमले के बाद पुतिन आग बबूला हैं। यूक्रेन को उसकी हद याद दिलाने के लिए बेकरार हैं। मॉस्को ने किलर प्लान बनाया है और यूक्रेन की शामत आ गई है। रूस की तोपें गरज रही हैं, ड्रोन आग उगल रहे हैं, मिसाइलें विध्वंस मचा रही हैं। ओडेसा, ज़ैपोरिजिया, कीव और खार्किव, यूक्रेन का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां रूस की सेना भीषण प्रहार ना कर रही हो। यूक्रेन की सेना को गलती की भीषण सजा दी जा रही है। रूस के ट्रांसपोर्ट विमान गोला बारूद लेकर वॉर फ्रंट पर पहुंच रहे हैं। नई मिसाइलों और ड्रोन भेज दिए गए, हमले तेज कर दिए गए। रूस की सेना फैब 500 जैसे बड़े बमों से यूक्रेन पर कहर ढा रही है और बेलारूस से भी वॉर फ्रंट खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रूस ने अपने सुखोई 30 बेलारूस में एयरबेस पर भेज दिए हैं और ब्लैक सी में भी न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया। एक हफ्ते से रूस की सेना के हमलों से पूरा यूक्रेन तबाह हो रहा है। छह दिन में रूस की सेना ने 1600 से ज्यादा हमले किए, 1400 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया। खार्किव के बेहद करीब आर्टिलरी फायरिंग से यूक्रेनी कांप रहे हैं और 150 से ज्यादा रूस की मिसाइलों ने तबाही मचाई है। यूक्रेन को तबाह कर देंगे पुतिन। रूस के हमलों को देखकर तमाम दुश्मन देश सकते में हैं। सभी को लग रहा है कि पुतिन अब ज़ेलेंस्की को घुटनों पर ले ही आएंगे, यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। पुतिन के गुस्से को नेटो देश 7वें आसमान पर पहुंचा रहे हैं। रूस के खिलाफ साजिश हो रही है, यूक्रेन को और मजबूत किया जा रहा है। बीते 3 दिन में ही नेटो देशों ने ऐसी गलती कर दी कि जंग अब यूक्रेन के साथ ही यूरोप तक बढ़ने की आशंका गहरा गई है। नीदरलैंड्स ने जून में होने वाली नेटो मीटिंग में यूक्रेन को भी शामिल करने की मांग की है। ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करने की परमिशन दे दी है। पुतिन के गुस्से से तेज हुई जंग की आग में घी डालने का काम जर्मनी कर रही है। जर्मनी ने ज़ेलेंस्की के साथ नई डिफेंस डील की।
इस डील के बाद रूस की सेना और भीषण वार करने के लिए तैयार है। जर्मनी फिर शुरू कराएगा विश्व युद्ध। जर्मनी यूक्रेन को मजबूत करना चाहता है और पुतिन अब इस जंग को खत्म कर यूरोप से दो हाथ करने के लिए वॉर प्लान बना रहे हैं। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज ने यूक्रेन को $5 बिलियन का डिफेंस पैकेज दिया है। यूक्रेन में ही लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने के लिए करार किया है। यूक्रेनी सेना की राइफल्स के लिए गोलियां और तोपों के लिए बम भी दे रहा है। जर्मनी का यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देना ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करा सकता है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यूक्रेनी सेना के पास टॉरस मिसाइल हैंडल करने की तकनीक ही नहीं है और इन मिसाइलों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ग्राउंड पर जर्मन फोर्सेस की जरूरत होगी और जर्मन सेनाएं यदि ग्राउंड जीरो पर उतरेंगी तो ये जंग सीधे जर्मनी वर्सेस रूस होगी। इसके पहले भी नेटो देशों ने, खासतौर से अमेरिका ने, एटाकमस जैसे लॉन्ग रेंज हथियार जो कि 300 किलोमीटर तक क्षति पहुंचा सकते हैं, रूस के खिलाफ यूक्रेन को दिए, लेकिन यूक्रेन ने इनका इस्तेमाल किया। फिर भी रूस ने काउंटर अटैक जो किया वो यूक्रेन पर किया, नेटो देश पर नहीं किया। जर्मन सेनाएं ग्राउंड पर उतरेंगी तो इतिहास में तीसरा मौका होगा जब जर्मनी विश्व युद्ध की शुरुआत करने वाले देशों में से होगा। जो टॉरस मिसाइल तीसरे विश्व युद्ध को भड़का सकती है, उसकी ताकत भी जान लीजिए। टॉरस मिसाइल को जर्मनी और स्वीडन ने मिलकर बनाया है। ये मिसाइल 1400 किलो वजन वाली है। 480 किलो वॉरहेड के साथ टॉरस मिसाइल भीषण तबाही मचा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल फाइटर जेट से लॉन्च होती है, जिससे इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ जाती है। टॉरस मिसाइल को यूरोप के ग्रिपेन या टाइफून फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। यूक्रेन के पास ना तो ये फाइटर जेट्स हैं और ना ही यूक्रेनी पायलट्स इन जेट को चला सकते हैं। इसीलिए ये आशंका बढ़ गई है कि जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को फाइटर जेट भी मिलेंगे और इन्हें इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी जर्मनी ही देगा। जर्मन चांसलर मर्ज रूस की सेना को यूक्रेन में ही बिजी रखना चाहते हैं और यूरोप के देश चाहते हैं कि इस दौरान वो अगली जंग की तैयारी कर लेंगे। लेकिन पुतिन 39 महीने से चली आ रही जंग को जल्द से जल्द खत्म करने के मूड में है और अगला टारगेट यूरोप ही होगा। खुद यूरोप के देशों को भी रूस के हमलों की टेंशन सताने लगी है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।